प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। अच्छा तो हरफन मौला साहब, क्या आप अखबारों को बताना पसंद करेंगे कि आप पैदा कहाँ हुए हैं? मियाँ, आदमियों में पैदा हुआ और आदमी में ही मरूंगा। आदमियों में तो सभी पैदा होते हैं और मरते हैं। खैर, आपके पिता क्या थे? अरे भाई, आदमी थे और क्या थे। अच्छा, और आपका शौक? शौक? आदमीबाजी। आदमीबाजी? क्या मतलब? अरे भाई, बटेरबाजी का क्या मतलब होता है? जैसे लोगों को पतंगबाजी और कबूतरबाजी का शौक होता है, बस वैसे ही मुझे आदमीबाजी या इंसानबाजी का शौक है। इस शौक से कोई फायदा? बाजियां फायदे के लिए नहीं, घर लुटाने के लिए होती हैं, सो लुटा रहा हूँ। तो किसके लिए लुटा रहे हैं? ये देखिए, इसके लिए लुटा रहा हूँ। ये क्या है? आदमी के सीने में उगने वाला वो कांटा जो उसे भी लहूलुहान करता है और दूसरों को भी। मतलब? उस्ताद मोहतरम। बोलो मेरे शागिर्द रशीद। ये बुजुर्ग मेरे उस्ताद हैं। आदमीबाजी का फन यही मुझे सिखा रहे हैं। ये आपको बताएंगे कि ये कांटा क्या होता है। उस्ताद। हाँ बेटे। ये दोनों जवान हमारे आदमीबाजी के निराले शौक को लेकर अखबारों में कुछ छापना चाहते हैं। हाँ, अखबार वाले बेटा जरा सोच समझ कर। ये मीडिया वाले बड़े समझदार होते हैं बेटा। क्या आपकी आंखें? हाँ बेटी, मेरी आंखें नहीं हैं, मैं अंधा हूँ। तो आप हाथ में लैंप लेकर क्यों चलते हैं? हाँ, बुजुर्गों ने सिखाया है बेटा कि कुछ लोग आंखें होते हुए भी देख नहीं पाते, टकरा जाते हैं। ये उन्हीं के लिए है। मगर दिन में भी? आंख के अंधों के लिए दिन क्या और रात क्या बेटे। उस्ताद जी, ये कांटा। लड़की, क्या हुआ? हम उस्ताद हैं, उस्ताद जी नहीं। ओह, सॉरी। उस्ताद, इन नौजवानों को इस अमरकंटक के बारे में कुछ बताइए। बच्चों, इंसान के दिल में छुपे इस कांटे के बहुत से नाम हैं। हमारे यहाँ बहुत से लोग इसे टुसुर फुसने के नाम से जानते हैं। टुसुर फुसना? कुछ सुना हुआ सा तो है। हो सकता है कि आपने देखा भी हो, लेकिन इसके इतने बहुत सारे रूप हैं कि इसे पहचानना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। हाँ, हमारा मानना है कि हम अपने अंदर के इस टुसुर फुसने को पहचानने की नजर पैदा कर लें तो आदमी बन जाएं। अरे हरमन वाला, अरे हरमन वाला। देखा, टकराया ना। माफ करना मियाँ, हरमन वाला आप ही है? उधर है, हम उनके उस्ताद हैं। मियाँ, हरमन वाला आप ही है? जी हाँ। बड़ा नाम सुना है आपका। फरमाइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अरे अभी थोड़ी देर पहले की बात है, मैं फुटपाथ पर आराम से चला जा रहा था। मेरी दाहिनी तरफ 4 मंजिला इमारतों की एक लंबी कतार थी कि एक आसमान से मेरे ऊपर ये सामान गिरा। ये देखिए, ये टूटी हुई बोतल भी उसमें थी जिसमें मैंने सर फाड़ के रख दिया। ये देखिए, उन्हें जाने क्या क्या सामान इसमें था। ये तो किसी के घर का कचरा मालूम होता है। जी हाँ, जो किसी ने ऊपर से नीचे फेंका। जी, और ये सब मेरे ऊपर गिरा है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अरे, आपको आदमीबाजी का शौक है? सो तो है। अरे तो पता लगाइए कि ये किस आदमी की हरकत है और वो आदमी उस इमारत की कौन सी मंजिल में रहता है। अरे ये पता लगाना तो हमारे बाएं हाथ का काम है, पर आप उस आदमी का करेंगे क्या? अरे, ये मरहम पट्टी देख रहे हो आप? देख रहे हो ये मरहम पट्टी? अरे, सर के टूट फूट की कोई कीमत है कि नहीं है? यार, टांग टूटती तो ज्यादा अच्छा होता। जी? टूटी हुई टांग दिखाई ज्यादा देती है ना, सर फूटने में वो बात पैदा नहीं हो पाती। खैर, आदमी मैं तलाश किए देता हूँ, हर्जाना कैसे वसूल करेंगे ये आप जानिए। अच्छा, ये कचरा वापस थैले में डालिए। डालिए डालिए। गलती मेरी है कि मैं इस मेज पर लिख भी देता कि ये मेज है, ताकि आप इसे कचरादान न समझते। देखा आपने, किसी ने अपने मकान से कचरे की बाल्टी आंखें बंद करके नीचे उलट दी।
क्यों? इसलिए कि कौन सीढ़ियां उतर कर नीचे तक जाए और कचरेदान में कचरा डाले, फिर सारी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आए। अब जब तक मैं उस आदमी को तलाश नहीं कर लेता मुझे चैन नहीं मिलेगा। वो बिल्डिंग कहाँ है जिसके तीसरे या चौथे आसमान से आपकी ये ताजपोशी की गई है? पास ही है, सत्यम विला नाम है उसका, 4 मंजिलें हैं। सत्यम विला? जी। ठीक है, आप ये कचरा यहीं छोड़िए और वहां जाकर लेट जाइए। जाइए जाइए। ऑपरेशन थंडर स्टार। भाई, आप लोगों में से इस ऑपरेशन थंडर स्टार में कोई मेरे साथ चलना पसंद करेगा? ऑपरेशन थंडर स्टार? जी, हर केस का एक खुफिया नाम होता है। इस केस का हमने यही नाम रखा है। रेनू, तुम इनके साथ जाओ, स्टोरी मिल जाएगी। मैं चलता हूँ। अच्छा जनाब। अच्छा ठीक है, चलिए मैं चलती हूँ आपके साथ। रेनू जी। सबसे पहले हम दूसरी मंजिल पे चलेंगे और मुझे उम्मीद है कि हमारा आदमी वहीं मिलेगा। रास्ते में कचरे की स्टडी भी कर लूंगा। मुझे क्या करना होगा? तुम्हें हमला, जो सबसे मुश्किल काम है। हमला? क्या मतलब? चलिए मैं बताता हूँ। सुनो, हम अभी आते हैं। ये इंजेक्शन की शीशी इस कचरे में सबसे खास चीज है। पहला सवाल याद है ना तुम्हें? डायबिटीज वाला? हाँ हाँ याद है, सभी सवाल याद है। ठीक है, मैं लॉक करूं? ओके। क्या है? डायबिटीज? डायबिटीज की दवा बेचते हैं। देखिए देखिए क्या वजह है जी? 9:30 और अभी तक रोटी नहीं बनी। रोटी? जी। लेकिन हम तो आप चुप रहिए। आपकी शादी हो चुकी है? अरे मेरी शादी हो चुकी है या नहीं हो चुकी, इससे आपको क्या लेना देना है? लेना है। अगर आपकी शादी हो चुकी होती ना तो इस समय आप भी ये बेलन हाथ में लिए रसोई में होती। कौन है? तुम अंदर जाओ। जी मगर हम तो अरे आप चुप रहिए। आपको तो डायबिटीज की दवा बेचना है, इसीलिए अब हर आदमी को शुगर आती दिखाई देगी आपको। मैं आपकी पत्नी की तरह वो महिला नहीं हूं जो घर बैठकर रोटियां थोपती और पड़ोसन के सिर के जुएं देखती हूं। मैं भी नौकर हूं, मुझे भी दफ्तर जाना है। डायबिटीज का सवाल तो इसलिए उठाया कि अभी साल भर हुआ है हमारी शादी को। अभी तो मिठास आने के दिन है, जाने के नहीं। नमस्ते। सास ससुर में से कोई तो होगा। एक बार फिर कोशिश करते हैं। हेलो। हाय। कहिए, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? अरे आप इतने अच्छे से पूछ रहे हैं तो मैं समझती हूँ यही बहुत बड़ा एहसान है आपका। ना, ये तो मेरा फर्ज है। आप हमारे दरवाजे पर आई हैं। कहिए। हम ये जानना चाहते हैं कि आपके यहाँ किसी को डायबिटीज तो नहीं? डायबिटीज? अरे हाँ, मेरी पत्नी बता रही थी कि आप लोग शायद दवा बेचते हैं। ऊपर चौथे माले पर एक सज्जन है डायबिटीज के मरीज, वहाँ मालूम कर लेना आप। ओह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? आदमी ही तो आदमी के काम आता है ना? अच्छा, धन्यवाद, चलूंगी। जी कुछ चाय वाय ले लेना। चलो ऊपर की मंजिल पे चलते हैं। रेडी? मैं बेल बजाऊं?
डायबिटीज। यानी एक खतरनाक बीमारी से लड़ रहे हैं आप। जी जी हाँ। आज आपने जो इंजेक्शन लिया है उसकी डेट निकल चुकी है। क्या? लेकिन आपको कैसे पता? हमको तो ये भी पता है, जो आज नाश्ते में आपने अनार खाया वो आधा सड़ा हुआ था। जी बिल्कुल, ये फल वाला एक नंबर का पाजी है जनाब। केले के छिलके भी काले पड़ चुके थे। और आपके यहाँ फार्म के अंडे नहीं, देसी अंडे खाए जाते हैं। बिल्कुल, फार्म का अंडा तो हमने कभी खाया नहीं। वो भी कोई अंडा होता है जनाब? बच्चों को आज पेटिस खिलाई थी आपने? जी कल भी खिलाई थी। कोई इनकम टैक्स चुरा कर तो खिलाता नहीं हूं मैं। आप लोग हैं कौन? ये कचरा आपके मकान से नीचे सड़क पर फेंका गया है और जिसका सर फूटा है उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा आपको। ओह, किसका सर फूटा है? आइए मेरे साथ। कहां? बस थोड़ी दूर नीचे तक, मेरे कमरे पर। लेकिन क्यों? उससे मिल लीजिए जिसने इसको बर्दाश्त किया है। ठीक है चलिए। आइए। ठहरिए एक मिनट। अपर्णा, मैं भी 10 मिनट में आ रहा हूं। चलिए। आइए 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 आइए। आइए आइए आइए। क्या यही वो आदमी? जी हाँ, यही है वो। कहिए, कितना कंपनसेशन चाहिए आपको? मुर्गा वजनदार दिखता है, 1 लाख क्लेम करूं? अरे यार, 1 लाख तो गैस ट्रेजडी वालों को भी नहीं मिले। खैर, करके देखो। क्या यही वो आदमी है जिसका हमारे फेंके गए कचरे से सिर फटा है? जी हाँ, और जो खून बहाता वो मेरा नहीं था, राष्ट्र का खून था, क्योंकि मेरा खून राष्ट्र को समर्पित है, समझे? आपको तो मैंने पहचान लिया जी? आपको तो मैं 1 कौड़ी भी नहीं दूंगा। क्या मतलब? आप दयाशंकर कॉम्प्लेक्स की 3री माले पर रहते हैं ना? तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपके खून के साथ साथ मेरे कपड़े भी राष्ट्र को समर्पित हैं। क्या मतलब? वो मनहूस दिन याद कीजिए जब आपने अपनी बालकनी से पान की पिचकारी मारी थी और मेरा सूट रंग दिया था। मैंने आपसे सूट की धुलाई मांगी थी, आपने दी थी? मगर मैंने सॉरी तो कह दिया था। तो ठीक है, सिर फूटने के बदले में 1 सॉरी आप मुझसे भी ले लीजिए। सॉरी। अरे मगर मैंने तो 5 से रंगा था और तूने खुद से रंग दिया। अरे 50,000 दे। हाथ छोड़िए आप मेरा। अरे 50 तो हाथ छोड़िए मेरा। अरे 5 दे दे। हेलो, हरफर मौला स्पीकिंग। डायरेक्टर साहब, आदाब। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, आपका लेटर मुझे मिल गया है जी। हाँ, कुछ और दफ्तरों ने भी मुझे SOS भेजा है जी। जी हाँ, मैं कल पहुंच रहा हूं। जी हाँ, आ रहा हूं। आप चलेंगे मेरे साथ? कहाँ? एक टुसुर फुसना और दिखा लाऊंगा आपको। कई सरकारी दफ्तरों के अफसर दफ्तर के अंदर फर्श और दीवारों पर थूकने वालों से परेशान हैं। उन्हीं में से एक दफ्तर से कॉल है। आप क्या करेंगे वहाँ? मैं थूकने वालों का पता लगाऊंगा, उन्हें पकड़वाकर अफसरों के हवाले करूंगा। कैसे? एप्लाइड साइंस की मदद लेकर। तब तो मैं भी चलूंगी, एक अच्छी स्टोरी मिल जाएगी मुझे अखबार के लिए। हाँ, क्यों नहीं। तो ठीक है, कल 10 बजे चलते हैं। ठीक है। बस अगर आप 2-4 थुकेलिए पकड़वा दें तो हम आपको मुंह मांगी फीस देंगे। फीस तो हम कुछ भी नहीं लेते। आप तो हमें उन जगहों का मुआयना करा दीजिए जहां थूक कर बस फूल पत्तियां बनाई गई हैं। अजीब पूरे बाग खिलाए हैं, एक जगह हो तो दिखाऊं। अब तो बस सिर पर थूकने की कसर बाकी है। बाप रे। टुसुर फुसना। अच्छा ये बताइए, हमने आपको लिखा था कि आप एक नोटिस निकाल दें कि थूकने वाले पकड़े जाने की हालत में सजा के तौर पर अपने मुंह पर थूकवाने के लिए तैयार रहें। क्या ये नोटिस निकाला आपने? जी हाँ, 2 बार निकाल चुका हूँ। कोई फर्क पड़ा? जी हाँ, पड़ा था। क्या?
ये देखिए, एक दिन किसी ने इस नोटिस पर ही थूक दिया। ये आप हमको दे दीजिए, हमारे बहुत काम का है। कैसे? मुल्जिम के थूक की केमिकल एनालिसिस आसानी से हो सकेगी। अच्छा डायरेक्टर साहब, आप हमें वो जगह दिखा दीजिए, हम उन जगहों का मुआयना करना चाहते हैं। हाँ, क्यों नहीं, आइए आइए आइए, तशरीफ लाइए। रेणु जी, जी, कितने सैंपल जमा कर लिए आपने इन टुसर फुसलों के? ये छठा सैंपल है। ठीक है, आप एक काम करिए, जी इस पिचकारी के ठीक सामने दीवार पर नंबर 6 डाल दीजिए। जी, ये लीजिए। लाइए। अब आप देखेंगे डायरेक्टर साहब कि ये सैंपल लैब में जाएंगे और हमें उम्मीद है कि हम एक थुकेलिया पकड़कर आपके कदमों में जरूर डाल देंगे, जिसे एक बाली थुकेलिया बनाकर आप कुछ और थुकेलियों तक पहुंच सकेंगे। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। आइए रवि जी। चल। पड़ोस में जो दफ्तर है उसके बाबू लोग आप ही क्या पान खाते हैं? और क्या खाएंगे साहब, बस यही एक दुकान है यहाँ। इस दफ्तर में कौन कैसा पान खाता है आपको तो जबानी याद होगा। पुराने बाबुओं के नाम लेते जाइए और मैं पान बनाता जाऊंगा। भाई मियाँ 15 साल से यही काम कर रहा हूँ और सबके मसाले जवानी याद है। तो फिर बताइए, ये पान किसका है? कौन सा पान? मैं नाम लेता हूँ मसालों के, आप याद करके बताइए कि कौन खाता है ये पान। बोलिए। मुलेठी, सौंफ, खोपरा, मीठी सुपारी। बोलिए बोलिए, कौन खाता है ये पान? अरे हाँ, ये मसाले तो कई बाबू खाते हैं, आप भी। ओह, कई बाबू खाते हैं। अरे भाई मियाँ, कत्था चूना तो बताया ही नहीं आपने। कत्था? कत्था तो नेगेटिव था। हाँ, चूना। चूने का पान कौन खाता है? हाँ, तो ऐसा बोलिए ना। मिल गया मिल गया, ये तो अपने छोटे बाबू हैं, राम प्रसाद जी। राम प्रसाद जी, छोटे बाबू। थोड़ी देर बाद ये ऐसे करते हैं ना, वही इन मसालों के साथ बिना कट्टे का पान वही खाते हैं, राम प्रसाद जी। राम प्रसाद जी, छोटे बाबू। पीक की केमिकल जांच हो चुकी है, दूसरे सबूत भी मिल चुके हैं। हाँ भाई राम प्रसाद, मान जाओ भाई, इस बार मामला गंभीर है। गंभीर? हाँ, बहुत गंभीर है। खाली चूने के कारण ये चूना लग रहा है तुम्हें? चूना? हाँ, चूना। मान लिया सर। क्या मान लिया? कि नोटिस बोर्ड पर मैंने ही थूका था। और दफ्तर में कौन कौन लोग थूकते हैं? मुझे सबके नाम चाहिए। नाम नहीं दे सकूंगा सर, लेकिन थूकते हुए जरूर दिखा सकूंगा। कब? कल ही लीजिए सर। क्या जरूरी है कि कल वो लोग थूकें? थूके बिना कहाँ रह सकते हैं सर, रोज ही थूकते हैं। रामप्रसाद सर, तुम जा सकते हो। सर। अच्छा डायरेक्टर साहब, मैं चलूंगा। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं।
बोल यार, कब तक चुप रहकर सहता रहेगा सब? अरे पान का थूक जब बोल सकता है तो तू नहीं बोल सकता? तेरे चुप रहने से नहीं सुधरेंगे ये। ज्यादा पर्दा मत डाल इन पर। अच्छा चलता हूं। सुनिए मिस्टर। आपने मुझे पुकारा? जी हाँ। कहिए। ये क्या है? सिगरेट है? जी नहीं, जरा गौर से देखिए और फिर बताइए। सिगरेट का टुर्रा है? जी नहीं, ऐसे कहते हैं टुसुर फुसना। टुसुर फुसना? जी हाँ, जब इसमें डालिएगा तो सिगरेट का टुर्रा कहलाएगा, और जब यहाँ फर्श पर डालिएगा तो ये कहलाएगा टुसुर फुसना। क्या कहलाएगा? टुसुर फुसना। समझ गया। आई एम सॉरी। कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? क्या ऐसा क्यों होता है? यही कि आपकी आधी जिंदगी बस बार बार सॉरी कहने में गुजर गई। सॉरी। फिर सॉरी? अरे साहब, लोग तो टुसुर फुसने भी फैलाते हैं और सॉरी भी नहीं बोलते। आपको तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। शायद तुम ठीक ही कहते हो। सॉरी। हेलो हेलो, मैं रेनू बोल रही हूँ, प्रेस रिप्रेजेंटेटिव। कहो क्या बात है? यहाँ एक जगह लिखा है गाड़ी खड़ी करना मना है, लेकिन ठीक उसी जगह किसी ने गाड़ी खड़ी कर रखी है। जहाँ पेशाब करना मना हो वहीं ज्यादा किया जाता है। खैर, ट्रैफिक कांस्टेबल को बुलाकर दिखाओ, वो चालान कर देगा। बुलाया था। कांस्टेबल ने गाड़ी के अंदर झांक कर देखा तो गाड़ी के स्टीयरिंग पर एक पर्चा बंधा हुआ था। पर्चा? कैसा पर्चा? पर्चे में लिखा था गाड़ी चलते चलते बिगड़ गई है। गाड़ी का नंबर क्या है? क्या? 84444। अरे वो एक नंबर का झूठा है। गाड़ी के एक पहिए की हवा निकाल दो और फौरन यहां चली आओ। मौला। जी उस्ताद। 8444। गाड़ी का ये नंबर कुछ सुना हुआ लगता है। कुछ याद है तुम्हें किसकी गाड़ी का नंबर है ये? 8444। ये गाड़ी तो आपके दोस्त रहमत अली एडवोकेट की है। अच्छा, तो ये वकील साहब हैं। हेलो, क्या वकील साहब घर पर हैं? क्या नहीं है? बाजार गए हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है। हेलो उस्ताद, मैं 3 घंटे से उस कार के पीछे खड़ी हूँ जो गलत जगह पार्क की गई है। लेकिन तुम क्यों अपना वक्त खराब कर रही हो रीनू? मैं आपको फोन करने के 1 घंटे बाद फिर उधर से निकली तो गाड़ी वैसे की वैसे ही खड़ी थी। मैंने सिपाही को बुलाया तो इस बार स्टीयरिंग पर दूसरा पर्चा बंधा था जिस पर लिखा था गाड़ी धक्का लगाने से नहीं चली, मैकेनिक को बुलाने गए हैं। अच्छा, तो क्या मैकेनिक आया? मैं 1 घंटे बाद फिर वहाँ गई तो गाड़ी के स्टीयरिंग पर एक और पर्चा बंधा था जिस पर लिखा था गाड़ी बेच दी गई है, खरीदार आ रहा है। मेरी बात मानो रीनू, तुम एक पहिए की हवा निकाल दो और स्टेपनी में कील ठोक दो और सीधी यहाँ चली आओ। तुम पहली ही मंजिल में बहुत खतरनाक खिलाड़ी से टकरा गई हो। तो रेनू गलत पार की गई गाड़ी के मालिक के चक्कर में है। क्या बात है रेनू? अरे वो गाड़ी वाला आया था, खूब शॉपिंग करने के बाद उसने सारा सामान गाड़ी में डाला, गाड़ी स्टार्ट करी और चलता बना। तुमने पहिए की हवा नहीं निकाली? निकाल नहीं पाई। वो पहने क्या था? काला कोट पहने होगा। हाँ, काला कोट। पर आपको कैसे पता? मैं यही कह रहा था रीनू, हमारे दुश्मन वो नहीं हैं जो भूल से गलती करते हैं। असल लड़ाई तो उनसे है जो जानते हैं कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन उस गलती को छुपाने के लिए कानूनी रास्ते भी निकाल लेते हैं। वो गाड़ी वाला हमारा ही एक दोस्त था रीनू।
आपका दोस्त? अभी कुछ दिन पहले किसी मैगजीन में गाड़ी गलत पार्क करने को लेकर बिल्कुल यही जोक पढ़कर सुनाया था उसने मुझे। जोक? हाँ, चुटकुला। वो कह रहा था ये तो काम की चीज है, कभी आजमा कर देखेंगे। बोलो रेनू, इंसान बाजी का ये शौक अब भी पालना चाहती हो? श्योर। तो ठीक है, मैं प्रेस चलता हूँ। कॉपी जुड़ने के पहले एक रिपोर्ट चेक करना है। सोच लो, मेरे ख्याल में ये खेल मुश्किल है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए ये खेल खेलना जरूरी है। तो फिर मिलाओ हाथ। मुझे इस फन के लिए एक साथी की जरूरत भी थी। कपड़ों के ये रंग तुम पर अच्छे लग रहे हैं रीनू। शुक्रिया। क्या आपने रंग कैसे देख लिए? हमें रंग ढंग ही तो देखना पड़ता है इस शौक में रीनू। ओह, तो आपकी आंखें ठीक हैं, आप देख सकते हैं। अंधापन आंखों के होने या ना होने से नहीं होता रेनू जी, वो तो हमारे बर्ताव में होता है, और उसके लिए चेहरे की आंखों की नहीं, मन की आंखों का खुला रहना बहुत जरूरी है। अब तुम ये मत कह देना रीनू कि उस्ताद आज आपने मेरी आंखें खोल दी। बड़ा पिटा हुआ जुमला है ये, आप भी मत कहिएगा, पर मन की आंखें जरूर खुली रखिएगा, आपको अच्छा लगेगा।